नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। आज जो दिलचस्प खबर हम आपके बीच लेकर आए हैं वो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के आपसी रिश्ते की एक बहुत बड़ी वानगी है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप कहेंगे कोई नई बात तो है नहीं, भाई चाचा हैं, वो भतीजे हैं, रिश्ता अपने आप में बहुत मजबूत है। 2016-17 की अगर कहानी छोड़ दें तो अपने कंधों पे शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को राजनीति का ककहरा सिखाया है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद या उससे ठीक थोड़ा सा पहले 22 के विधानसभा चुनावों के आसपास शिवपाल यादव की पार्टी में वापसी और उनका अखिलेश यादव से मिलना दोनों के बीच रिश्तों को बहुत और गहरा कर गया। इंटरनल सोर्सेज ये बताते हैं कि अखिलेश यादव ने भी चाचा को गले लगाकर सारी चीजों को भुलाने के लिए कहा था और चाचा ने सब कुछ भुला दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये पुरानी 21-22 की कहानी ये 25 में क्यों आपको सुना रहा हूं। असल में इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मिला है और कुछ फोटो आई हैं, वो आपको दिखाना बहुत जरूरी है। मामला 19 तारीख का है, 19 अप्रैल जो भी गुजरी है, जिस दिन अखिलेश यादव को आगरा जाना था रामजीलाल सुमन से मुलाकात करने। जब उनका हजारों गाड़ियों का काफिला सैफई से रवाना हुआ और लोग उनके साथ जुटते गए और आगरा में क्या कुछ हुआ ये आपके सामने है। रामजीलाल सुमन से उन्होंने मुलाकात की और अपने सांसद को उन्होंने एक ढाढ़स दिया, एक मजबूती दी कि हम और हमारी पार्टी आपके साथ है। रामगोपाल यादव भी मिलने गए थे, लेकिन आपके जहन में यह सवाल नहीं आया कि शिवपाल यादव भी उस दौरान सैफई में ही मौजूद थे। वो क्यों नहीं गए, वो कहां थे? शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ आगरा क्यों नहीं गए? वो कहां थे फिर? अगर वो आगरा में नहीं गए तो फिर वो ऐसा क्या कर रहे थे कि जो है वो अखिलेश यादव के साथ वहां नहीं पहुंचे? यही कहानी है। तो उस समय शिवपाल यादव कहां थे? उस समय शिवपाल यादव इटावा में ही मौजूद थे, सैफई में ही मौजूद थे और सैफई से आगरा का रास्ता 1 घंटे का है। सैफई में एक बहुत पारिवारिक शादी थी, एक बहुत पारिवारिक कार्यक्रम था शिवपाल यादव का, यादव परिवार का। और शिवपाल यादव, अखिलेश यादव रात में वहीं थे, इटावा में ही थे पिछली रात, यानी कि 18 तारीख को। और 19 तारीख को अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से मुलाकात की, दोनों के बीच मुलाकात हुई और वो वहां से आगरा के लिए रवाना हो गए। सैफई में मौजूद हमारे तमाम जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि शिवपाल यादव हर मूवमेंट की खबर रख रहे थे। अखिलेश यादव कहां पहुंचे, कहां तक पहुंचे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कब किससे मुलाकात हो रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, शिवपाल यादव ने अपनी राजनीतिक मजबूती ये भी दिखाई कि उन्होंने करणी सेना के जो सर्वेसर्वा हैं उनको भी ये बात कन्वे कर दी कि कुछ भी अगर अप्रिय हुआ तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। ये बात शिवपाल यादव की तरफ से साफ लहजे में कह दी गई थी। असल में आप देखिए जो पूरा घटनाक्रम घटा, राणा सांगा को लेकर के लालजी सुमन ने बयान दिया और उसके बाद कितना मामला रहा, कितनी भमचक रही। राज्यसभा, लोकसभा, सड़क, संसद, सब तरफ विरोध हुआ। रामगोपाल यादव रामजीलाल सुमन से मिलने पहुंचे तो संगीत सोम उनके बारे में अपशब्द कहने लगे। अखिलेश यादव अलीगढ़ पहुंचे तो उनको क्षत्रिय महासभा ने विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ रामजीलाल सुमन का तो विरोध लगातार हो ही रहा था, चल ही रहा था। लेकिन इन सब के बीच में आपने गौर किया कि किसी भी नेता की हिम्मत शिवपाल यादव के विरोध करने की नहीं हुई। कहीं पर भी आपको खबर दिखी कि शिवपाल यादव का करणी सेना ने विरोध किया हो या शिवपाल यादव का भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद किसी ने विरोध किया हो? यहां तक कि केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार अखिलेश यादव पर एग्रेसिव रहते हैं, किसी ने भी शिवपाल यादव को लेकर के एक सेंटेंस नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? ये शिवपाल यादव की राजनीतिक गरिमा है, उनका ये उत्तर प्रदेश की सियासत में कद है। वो जानते हैं कि शिवपाल यादव हल्के आदमी नहीं है और वो सत्ता में आएंगे तो उनका टेम्परामेंट, जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकारें देखी हैं उनसे कभी पूछ लीजिएगा। जो बात शिवपाल यादव कहते हैं ना कि नंबर नोट कर लो इस अफसर का, जब सत्ता में आएंगे तब बताया जाएगा, पूरा हिसाब किताब चुकाया जाएगा। तो उनसे पूछिए कितनों का हिसाब किताब हुआ है। एक नहीं 20 आपको उदाहरण मिलेंगे। अपने लोगों के साथ खड़ा होना, अपने कार्यकर्ताओं के हित में हर
कदम को पार कर जाना और अपने कार्यकर्ताओं के वजूद की लड़ाई लड़ना शिवपाल यादव को बखूबी आता है। संगठन में उनसे बेहतर समाजवादी पार्टी में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, बना नहीं, जिसने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया। और अखिलेश यादव को भी बात देर सवेर समझ में आई। तो शिवपाल यादव, जिस समय अखिलेश यादव आगरा में जा रहे थे, पहुंच रहे थे, लौट रहे थे, शिवपाल यादव लगातार उनके साथ जो लोग मौजूद थे उनसे एक एक चीज का फीडबैक ले रहे थे। वो इटावा में, सैफई में मौजूद थे और तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे थे, संगठनात्मक चीजों को देख रहे थे। शिवपाल यादव भी 27 की लड़ाई को बहुत करीने से, बहुत बारीकी से, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। और चाचा शिवपाल पूरी समाजवादी पार्टी के लिए क्या हैसियत रखते हैं ये किसी से छुपा नहीं। तो उत्तर प्रदेश में सियासी लड़ाई 27 की बहुत गजब की है। शिवपाल यादव लगातार मोर्चे पे डटे हुए हैं संगठनात्मक बदलाव को लेकर। वो लगातार मुलाकातें कर रहे हैं, लगातार चर्चाएं। वो लखनऊ भी रहते हैं तो अपने आवास पर लगातार मुलाकातें करते रहते हैं। अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय में आकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं तो शिवपाल यादव सेलेक्टिव लोगों से, जिनसे उन्हें मिलना होता है, उनको अपने आवास पर बुलाते हैं, उनसे मिलते हैं। क्योंकि जो लड़ाई अखिलेश यादव ने छेड़ी है उत्तर प्रदेश में, रामजी लाल सुमन और राणा सांगा के बयान से जो लड़ाई शुरू हुई है, वो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी लकीर खींच रही है। इस समय मौजूदा दौर में उत्तर प्रदेश में ठाकुर बनाम दलित की लड़ाई। और कल जब प्रयागराज में अखिलेश यादव मौजूद थे, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां से ठाकुरों के सबसे बड़े नेता राजा भैया के भी सिंहासन डोल गए। उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि आप तथाकथित ठाकुरों के बड़े नेता बनते हैं और आपका वजूद प्रतापगढ़, कुंडा से ज्यादा कहीं पर नहीं। लेकिन दलितों की लड़ाई बहुत बड़ी है। और सिर्फ राजा भैया ही नहीं, वहीं प्रयागराज से सटी हुई लोकसभा सीट है कौशाम्बी। कौशाम्बी की एक विधानसभा सीट है सिराथू, जहां से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ताल्लुक है। हालांकि वो 2 बार इस सीट से चुनाव लड़े और दोनों बार हार गए। साल 2012 में हारे, फिर साल 2022 में हारे। बावजूद इसके, हालांकि वो एमएलसी हैं, उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम। लेकिन जो लड़ाई अखिलेश यादव ने दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की उत्तर प्रदेश में शुरू की है, उससे केशव प्रसाद मौर्य का भी जो प्रयागराज और कौशाम्बी के आसपास का राजनीतिक तिलिस्म है वो टूटने लगा। केशव प्रसाद मौर्य भी घबरा गए हैं कि आखिरकार इस चीज का तोड़ कैसे निकाला जाए। क्योंकि पहले जब ये बात शुरू हुई थी पीडीए की, तो सबको ये बात सिर्फ नारा लगता था कि अरे पीडीए क्या है, देखा जाएगा, हम तो पिछड़ों के, हम तो मौर्य के बड़े नेता हैं, हमारी बड़ी पकड़ है, हमारी बड़ी पैठ। लेकिन 2024 में जो पीडीए का नारा था वो एक फॉर्मूला बन गया और उसके एग्जीक्यूशन से समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा मिला। अब चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर दूसरे पिछड़े नेता हो, वो सब हड़बड़ा गए। स्वतंत्र देव हो, वो सब अब इसका जवाब और उसकी काट ढूंढ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य पीडीए को जो है वो पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं। कहने को आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस बात को साफ तौर से कहते हैं कि अखिलेश के इस पीडीए की काट केशव प्रसाद मौर्य के पास भी नहीं है। और जो काम अखिलेश यादव ने प्रयागराज में जाकर एक मैसेज के तौर पर कन्वे किया है, वो केशव प्रसाद मौर्य की सियासत को कमजोर कर रहा है, उन्हें पॉलिटिकली बैकफुट पर ढकेल है। और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य अब चीजों पर खुलकर सामने नहीं आ पा रहे कि वो क्या जवाब दें। क्योंकि प्रयागराज से 6 लोकसभा सीटें जो कवर होती हैं आसपास की, उनमें दलितों की एक बड़ी आबादी रहती है। फिर चाहे कौशाम्बी हो, प्रतापगढ़ हो, सोनभद्र हो, उसके बाद फूलपुर हो, तमाम ऐसी जगह है। तो अब कैसे इन तमाम चीजों के लिए वो भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य ओवरकम करेंगे, कैसे इसका तोड़ निकालेंगे, तो बात की बात है। लेकिन अखिलेश यादव को जो करना था वो कर गए और चाचा शिवपाल को जो करना है वो कर रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव के पीछे शिवपाल यादव खड़े हैं ढाल बनकर, संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कर रहे हैं। और अखिलेश यादव चाहे आगरा रहे, चाहे प्रयागराज, शिवपाल यादव की मौजूदगी वहां ना होकर के भी 100% होती है। वो लगातार फीडबैक लेते हैं, लगातार अपने लेवल पर, अपने तंत्र से काम लेते हैं। तो आपको पता चला कि अखिलेश यादव जब आगरा गए थे, उस दौर में जब उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, जब उनको गोली मार देने की बात कही जा रही थी, जब उनकी जुबान काट लेने की बात कही जा रही थी, पुलिस भी परेशान थी, हजारों लोग सड़कों पर तलवार लिए 2 दिन पहले घूम रहे थे। बावजूद इसके अखिलेश यादव गए आगरा और उस सेंसिटिविटी में गए जहां से तमाम चीजें, कुछ भी हो सकता था। अखिलेश यादव खुद कहते थे कि ये लोग कहते हैं जैसे फूलन देवी को गोली मार दी गई, वैसे मुझे भी गोली मार दी जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं एक दिमाग में टेंशन तो था,
नेता हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके अखिलेश यादव गए आगरा। अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव की टीम वहां पर मौजूद थी। उससे पहले शिवपाल यादव की टीम ने वहां पर तमाम चीजों की रेकी की, मुआयना किया और फीडबैक अखिलेश यादव और शिवपाल यादव तक पहुंचाया, और उसके बाद अखिलेश यादव गए। तो शिवपाल यादव चाचा यूं ही नहीं कहे जाते, वो एक अडिग ढाल है, एक मजबूत दीवार है अखिलेश यादव के इर्द गिर्द, और संगठनात्मक तौर पर उनसे बेहतर मैकेनिज्म कोई नहीं कर सकता। सबका विरोध हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया, राम गोपाल का विरोध कर दिया गया, अखिलेश यादव का विरोध कर दिया गया, रामजीलाल सुमन का विरोध हो गया, लेकिन एक बयान मैं आपसे भी ये बात की रिक्वेस्ट करता हूं, कमेंट में अगर आपने कहीं एक बयान शिवपाल यादव के खिलाफ देखा हो इस पूरे प्रकरण में, वो आप कमेंट में जरूर डालिएगा, मेरी जानकारी के लिए डालिएगा। मुझे तो नहीं मिला, मैंने इंटरनेट पे बहुत सर्च किया। तो शिवपाल यादव की मजबूती अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत कर रही है, और 27 के चुनाव में यही चाचा जो भतीजे की जोड़ी जो है वो बड़ी क्रांति करेगी। तो शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में क्या वजूद, क्या सियासत का दस्तूर रखते हैं, मैंने बताने की आपको कोशिश की। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपके जो भी राय विचार हैं उन सब का स्वागत है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।